नहीं बन सकता। तो करना क्या है, आपको अपने परिवार में कमाई के जरिए बढ़ाना और खर्चा को कम करना है। किसको बढ़ाना? कमाई बढ़ाना है। और किसको कम करना है? ज्यादातर लोग क्या करते हैं, खर्चा बढ़ाते हैं, कमाई को एक रखते हैं। कमाई 4-5 करो, जैसा डीटीएस में जुड़ जाओ, जैसा आप दूसरा कुछ ट्यूशन चालू कर दो, जैसा यूट्यूब चालू, कुछ तो कुछ करो जिसमें से कमाई बढ़े और खर्चा को कम करो। चौथा नंबर, एसेट और लायबिलिटी के फर्क समझो। 5वां ऐसा, 6ठा, 7वां, 8वां, 8 रीजन। और आठों के आठों साइंटिफिकली इतना बढ़िया रीजन है, ये सुनने के बाद कस्टमर बोलता है हाँ बचत करने को तैयार हूं। बचत तो करना है, एजुकेशन है, इसमें सेलिंग है। बचत करने के बाद आता है बचत अभी क्यों करना है मालूम पड़ गया। अब हम देखते हैं कहाँ करना है, कहाँ करना है। देखते देखते यहाँ पर हमने बनाया कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश मतलब पिछले 70 साल से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को बहुत सारे फैसिलिटी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर किसान हो तो आपको इनकम टैक्स फ्री, इनकम टैक्स फ्री। दूसरा, समझो आप गाड़ी में कार चला रहे हो, टोल नाका क्रॉस किया तो आपको टोल में देना पड़ता है 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, जो भी देना पड़ता है। आप वो गाड़ी में एक आदमी हो, 2 आदमी हो, 4 आदमी हो, टोल सेम है। मगर समझो आप ट्रैक्टर में जा रहे हो और ट्रैक्टर में 100 लोग बैठे हैं, ट्रैक्टर का टोल कितना है? फ्री। फ्री क्यों? क्योंकि ट्रैक्टर एग्रीकल्चर गाड़ी है। गवर्नमेंट का पॉलिसी एग्रीकल्चर टैक्स फ्री, एग्रीकल्चर टैक्स फ्री। तो यह याद रखिए, उनके आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर एक कंसेप्ट है जिसका नाम है नर्क और स्वर्ग। एक आदमी मर गया और उसके बाद भगवान के पास पहुंचा, भगवान को बोलता है कि मुझे नर्क और स्वर्ग देखना है। तो बोलते उनको नर्क दिखा दो। नर्क में गया तो पता चला कि सब लोगों को हाथ को चम्मच से बांध दिया, बड़ा बड़ा रॉड से बांध दिया, हाथ में चम्मच दिया, रॉड से बांध दिया, और सामने खाना, और कोई खा नहीं पा रहा क्योंकि हाथ को बेंड नहीं कर पा, भूखे हैं, खा नहीं पा रहे। खाना सामने पड़ा, भूखे हैं, खा नहीं पा रहे, यही नर्क है। और आदमी ने देखा कि नर्क कितना कठोर है, भूख लग रहा है, खा नहीं पा रहा है क्योंकि हाथ को बेंड नहीं कर सकते, खाना पड़ा, चम्मच पड़ा, खा नहीं पा रहा। तो आदमी बोलता स्वर्ग क्या है? बोलते स्वर्ग में जाओ। तो स्वर्ग में जाता है वो आदमी, देखता है वहां पर भी सबका हाथ बंधा हुआ, वहां पर भी चम्मच है, वहां पर भी खाना पड़ा है, मगर कोई खुद खाने को कोशिश नहीं कर रहा है। हर आदमी दूसरे को खिला रहा है और दूसरे को खिलाने की वजह से सभी के सभी को खाना मस्त मिल रहा है, कोई भूखा नहीं है। खुद खाने को कोशिश करना नर्क है, दूसरों को खिलाना स्वर्ग है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटी धरती को स्वर्ग बनाने का प्रयास है। भारत में 6 प्रकार की कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा, 5 और 6ठा है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर एग्रीकल्चर के साथ जुड़ा हुआ है तो टैक्स फ्री। तो ये में क्या होता है, स्कीम वहां पर एग्रीकल्चर में करने के वजह से उनको इनकम टैक्स देना नहीं पड़ता है, जीएसटी नहीं भरना पड़ता है, ये नहीं करना पड़ता है, वो नहीं करना पड़ता है। इनके वजह से इनको प्रॉफिट ज्यादा होता है। ये सब के वजह से आप देखिए, बैंक में इतना मिलता है, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में इतना मिलता है, बैंक में इतना, सोसाइटी में इतना, बैंक में इतना, सोसाइटी में इतना। इसीलिए बैंक 6% देता है, एग्रीकल्चर से जुड़ा कोऑपरेटिव सोसाइटी 12 देता है। हाँ, हमारा एग्रीकल्चर से जुड़ा कोऑपरेटिव सोसाइटी है, बोल के ये हो गया। कैसे करना है, कहाँ करना है, कहाँ पर करना है? पहले क्या करना है? बचत। क्यों करना है? मालूम पड़ गया। कहाँ करना है? मालूम पड़ गया। अब जो है कैसा करना है? उनके एफडी है, उनका आरडी है, उनके सब स्कीम है। और लास्ट में बोलते हैं पहला कदम रख, ट्रेनिंग देने का 3 महीने के अंदर इस कंपनी का 200 करोड़ महीना होता था, पहुंच गया 2000 करोड़ महीने। सचमुच का सागा का केस स्टडी करने के बाद किसी ने नहीं बोला गारंटी क्या है, किसी ने नहीं बोला भाग गया तो, किसी ने नहीं बोला पैसा डूब गया तो,
सब लोग बोले चलो मेरा 10,000 का दे दो, मेरा 20,000 का कर दो, मेरे महीने का 50 कर दो, महीने का 200 कर दो, महीने का 1000, जिसके भी ताकत जो है सबके सब कर देते। और ये इतना ज्यादा सक्सेसफुल हो गया तो ये कंपनी बोले सर हमको दूसरा ग्रंथ दो जिससे हमारे टीम में लोगों को हम जोड़ सकते। तो हमने उसके बाद दूसरा ग्रंथ बना। देखना चाहते हो तो बोलो हाँ।